रात होते ही बारिश भी बहुत तेज होने लगी और वह कौआ कभी इस पेड़ से उस पेड़ पर बैठता तो कभी उस पेड़ से इस पेड़ पर। एक समय से भी पहले एक गांव में बहुत ऊंचा पहाड़ था जहां टूनी चिड़िया अपना एक प्यारा सा घर बनाकर रहती थी। वहीं पास के एक पेड़ पर कालू कौआ भी रहता था। वह बहुत आवारा था क्योंकि उसका ना तो कोई घर था और वह हमेशा इधर उधर घूमता रहता था। एक दिन टूनी उससे कहती है, कालू भाई, आप अपना एक घर क्यों नहीं बना लेते? किसी दिन आपको घर की जरूरत पड़ गई तो आप क्या करोगे? तुम अपना काम से काम रखो टूनी, मुझे घर की कोई जरूरत नहीं। ये कहकर कालू कौआ वहां से चला जाता है। टूनी हमेशा उस कौए को समझाती मगर वह कभी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता था। एक दिन जंगल का मौसम खराब हो गया। बहुत तेज हवा चलने लगी। सभी पक्षी अपने अपने घरों में आकर छिप गए और वह कौआ भी हमेशा की तरह उसी पेड़ पर आकर बैठ गया। देखा, मैंने तुमसे कहा था कि एक घर बना लो। अब कभी भी बारिश आ सकती है। तुम चाहो तो अभी भी बना सकते हो। मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। मैंने कहा ना, मुझे घर की जरूरत नहीं, कोई बारिश नहीं आने वाली। तुम तो इस हवा को देखकर डर गई टूनी। तभी थोड़ी देर बाद मौसम साफ हो गया और वह कौआ टूनी पर हंसने लगा। देखा, मैंने कहा था ना कि बारिश नहीं आने वाली। ये हु। ये कहकर वहां से उड़ गया। उसी दिन जब शाम को टूनी खाना लेने बाहर जाती है तो रास्ते में हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। टूनी जल्दी से खाना इकट्ठा करके घर वापस आ जाती है और वह कौआ भी उसी पेड़ पर आकर बैठ जाता है। रात होते ही बारिश भी बहुत तेज होने लगी और वह कौआ कभी इस पेड़ से उस पेड़ पर बैठता तो कभी उस पेड़ से इस पेड़ पर। रात भर बेचारा भीगता ही रहा और फिर अगली सुबह जब बारिश बंद हो जाती है तो सभी पक्षी अपने अपने घरों से बाहर आ जाते हैं और जब टूनी बाहर आकर देखती है तो उसे वह कौआ जमीन पर पड़ा मिलता है। टूनी जल्दी से उसके पास जाती है। अरे कालू भाई, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। तुम इधर ही रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए दवा लेकर आती हूँ। टूनी उसके लिए दवा लेने चली जाती है मगर उस कौए को पता नहीं क्या हो जाता है जो उसने गुस्से में ये सब कर दिया। जब टूनी दवा लेकर वापस आती है तो वह देखती है कि उसका घर टूटा हुआ होता है। टूनी को ये सब देखकर बहुत दुख होता है। वह कौआ गुस्से में टूनी का घर तोड़कर वहां से चला गया था। टूनी तो उस कौए की मदद करना चाहती थी मगर किसी ने सच ही कहा है कि मूर्ख को कभी शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उसे उसके हाल पर छोड़ देना ही बेहतर है, उसके लिए भी और हमारे लिए भी।